दक्षिण भारत में भी लोकसभा की एक ऐसी सीट है जिसे भगवा गढ़ कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु साउथ सीट की। अब तक हुए 11 चुनाव में बीजेपी यहां से 8 बार जीती है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2 बार जीत का स्वाद चखा है। बीजेपी के युवा और तेज तर्रार नेता तेजस्वी सूर्या यहां से एमपी हैं। 2024 के चुनाव के लिए भी पीएम मोदी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। इस बार तेजस्वी सूर्या का मुकाबला कांग्रेस की फ्री गारंटी पर सवार महिला नेता और कांग्रेस सरकार में मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या रेड्डी से है। 2 युवा नेताओं की टक्कर में बाजी कौन मारेगा? जनता कांग्रेस की फ्री गारंटी और मोदी के करिश्माई नेतृत्व में से किसे चुनना चाहती है? इस रिपोर्ट से समझिए। पांच 500 साल पहले नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा ने जिस बेंगलुरु की बुनियाद रखी थी, वो अब भारत का सिलिकॉन वैली बन चुका है। इस सिलिकॉन वैली में जहां बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, तो वहीं यहां धर्म और संस्कृति का अनूठा संगम है। ये कर्नाटक की राजनीति का केंद्र भी है। साउथ बेंगलुरु की पहचान अपने प्रसिद्ध मंदिरों को लेकर है। यहाँ पवित्र बैल मंदिर, बनशंकरी मंदिर, गंगाधरेश्वर मंदिर है। गंगाधरेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ साल में एक बार सिर्फ मकर संक्रांति के दिन शिवलिंग पर सूरज की रोशनी पड़ती है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव के समय यहाँ बड़े बड़े नेता माथा टेकने भी आते हैं। एक बार फिर चुनाव करीब है और साउथ बेंगलुरु में हवा का रुख क्या है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीजेपी के सबसे अभेद दुर्ग यानी साउथ बेंगलुरु में इस बार आमने सामने कौन है। तो बीजेपी से तेजस्वी सूर्या फिर मैदान में है, जबकि कांग्रेस की ओर से सौम्या रेड्डी तेजस्वी के सामने है। तेजस्वी सूर्या बेशक बेंगलुरु साउथ का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन मोदी के नेतृत्व ने उन्हें नेशनल लीडर बना दिया है। दूसरी तरफ सौम्या रेड्डी कर्नाटक की राजनीति में ज्यादा एक्टिव है। दोनों उम्मीदवारों की प्रोफाइल की बात करें तो तेजस्वी सूर्या एबीवीपी के बैकग्राउंड से राजनीति में आए, जबकि सौम्या रेड्डी परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी है। तेजस्वी सूर्या 2019 में 28 साल की उम्र में सांसद बने। सौम्या रेड्डी 2023 के विधानसभा चुनाव में जयनगर से हार गई। तेजस्वी सूर्या बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि सौम्या रेड्डी कर्नाटक कांग्रेस की महासचिव हैं। कर्नाटक की साउथ बेंगलुरु सीट ऐसी है जहां 3 दशकों से ज्यादा समय से कांग्रेस एक जीत को तरस रही है। बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई। तब से अब तक 12 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 8 बार बीजेपी, 3 बार जनता पार्टी और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार यहां से 1996 से 2014 तक लगातार 6 बार सांसद रहे। 2019 में 28 साल के तेजस्वी यहां से चुनाव जीते। बेंगलुरु साउथ सीट पर 1991 से लगातार बीजेपी काबिज है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी की सुनामी थी, तब इस सीट पर अपने डेब्यू इलेक्शन में ही तेजस्वी सूर्या ने दिग्गजों को धूल चटा दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी सूर्या को 7,39,229 वोट यानी 62.2% वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को 4,08,037 वोट यानी 34.3% वोट हासिल हुए थे। इस तरह ये चुनाव तेजस्वी सूर्या 3,31,192 वोट के भारी अंतर से जीते थे। 24 के रण में भी तेजस्वी सूर्या आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी के तेज के पीछे मोदी के विकास की गारंटी है।
Modi ji has given Bengaluru infrastructure projects worth 1,30,000 crore rupees in the past 5 years. He has helped modernize Bengaluru. Modi ji's vision of digital India is powered by Bengaluru. Bengaluru symbolizes Modi ji's vision of new India. Bengaluru is indeed new India. I am very confident that people of Bengaluru will vote in overwhelming majority for the Prime Minister's vision. And in all the 5 Lok Sabha seats in Bengaluru, we will emerge victorious. साउथ बेंगलुरु का किला मोदी की सौगातों से इतना मजबूत हो चुका है कि अब इसे भेदना विपक्षी दलों के लिए दूर की कौड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार ने बेंगलुरु को 8,480 करोड़ के एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। 1,600 करोड़ का बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यहां खोला गया है। 13 किलोमीटर से ज्यादा यहां मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है। चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू बुलेट ट्रेन पर भी पेपर वर्क जारी है। बेंगलुरु को वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात मिली है। इसके अलावा बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना में भी केंद्र मदद कर रहा है। यहाँ का जोश उत्साह दिखाता है कि कर्नाटक ने मन बना लिया है कि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मोदी जी को 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। और इससे दिखता है जो उत्साह है युवाओं से लेकर महिलाओं तक, बुजुर्गों से लेकर हर वर्ग में, ये मोदी सरकार में जो विकास हुआ है, मोदी यानी मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया और कांग्रेस पार्टी यानी आरएसवीपी पार्टी, राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका पार्टी तक सीमित होकर रह गई। जहां एक और मोदी जी ने देश का चौमुखी विकास किया है, वहीं बेंगलुरु में चाहे एक्सप्रेसवे चेन्नई तक बनाना हो या फिर वंदे भारत नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना हो, हजारों करोड़ रुपए की सड़कें हों, नए अस्पताल, शिक्षा के केंद्र हों, आईटी का हब बनाना हो, लेकिन वहीं पर जब से कांग्रेस की सरकार आई है, यहाँ वाटर क्राइसिस चल रहे हैं। कांग्रेस के अपने सरकार के क्राइसिस तो है ही, पानी के क्राइसिस भी चल रहे हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस को पहली और आखिरी जीत 1989 में मिली थी। उसके बाद से कांग्रेस की हर एक रणनीति बीजेपी के आगे फ्लॉप साबित हुई। दरअसल कांग्रेस ने हर चुनाव में यहां उम्मीदवार बदले, लेकिन हर बार उसे हार मिली, जबकि बीजेपी की तरफ से 6 बार लगातार अनंत कुमार जीते और अब दूसरी बार तेजस्वी सूर्या मैदान में है। हालांकि अब की बार कांग्रेस को लगता है कि मुफ्त रेवड़ियों के सहारे वो मोदी मैजिक के तिलिस्म को तोड़ देगी। साल से इधर हमारे कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद हर एक औरत और आदमी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो 5 गारंटी जो है वो देखिए, महिलाएं अपने पाँव पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। हम महिलाएं, हमारे सफाई कर्मचारी बस 1,000-2,000 बचत करने के लिए वो पैदल जाते थे। हमारे गारमेंट्स में काम करने वाले महिला, उनका आमदनी में कितना है? बस 8,000-10,000, और ये 2,000 हर एक औरत को मिल रहा है। लेकिन बेंगलुरु साउथ की जो पब्लिक है वो सब जानती है। एज एन एमपी उनके काम से आप खुश हैं? हाँ, खुश है, क्योंकि कभी भी किसी को भी तकलीफ है हो, कॉल करो, आ जाता है। कभी भी हम्बल है, कभी भी उनको जाके आप मिल सकते हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे एमपी के जैसे कि भाई एक बार जीत गया तो फिर वो दिल्ली में ही रहता है। किसको है इस बार आपका वोट? बीजेपी को देंगे सर। बीजेपी को ही देते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा उन्हीं को डालते हैं हम लोग। यहाँ से बीजेपी जीत रही है आराम से? हाँ, जीत रही है, दिक्कत तो नहीं है अभी। Mr. Soumya Reddy, since his father is also there, he was a veteran and he was been known in the Bangalore these things, and he guides them these things, and he gets the things projects to be get it. And ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೈಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಂದಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ? कह रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या बहुत सिंपल हैं, मिलनसार हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई भी काम होता है तो वो तुरंत उसको करते हैं, और कह रहे हैं कि जवान युवा नेता हैं, उनको चांस मिलना चाहिए। अगर वो हारते हैं तो फिर ऐसे युवा नेता राजनीति में नहीं आ पाएंगे। तेजस्वी सूर्या अच्छे एमपी हैं आपको लगता है? जी हाँ, अच्छे एमपी हैं, बहुत काम किया उन्होंने इस एरिया के लिए।
और जब भी ज़रूरत होती है हमारे साथ में खड़े होते हैं। व्यापारी लोग कभी भी याद करेंगे साहब ये हमारा फंक्शन है, हमारा ये प्रोग्राम है। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो हनुमान चालीसा का भी जो मेट्रो हुआ था उसमें भी उन्होंने बहुत हमारे साथ सपोर्ट किया था सबको। तो मोदी जी के साथ साथ तेजस्वी सूर्या को देख के हम लोग बीजेपी को ही वोट करने वाले हैं। जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है अभी तक मुझे पता नहीं है तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के कैंडिडेट कौन है, मुझे पता नहीं है। लास्ट 5 इयर्स में जो थे अभी तक हमारे जो 7th ब्लॉक में आकर आपको क्या चाहिए, मैं लोकसभा का मेंबर हूँ करके बात नहीं किया है। पर मैं कम से कम बोलता हूँ कि 5 लाख से तेजस्वी जी जीतेंगे, क्योंकि जो उत्तर भारतीयों के साथ साथ वो दक्षिण भारतीयों का भी पूरा ख्याल रखते हैं, सर्व समाजों को साथ में लेकर चलते हैं। और हमारे एसपी रोड के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। पिछले 5 साल में बेंगलुरु में विकास की गारंटी को जमीन पर इतनी मजबूती से उतारा गया कि अब हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, मोदी, मोदी और मोदी। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी विष्णु भगवान के अवतार है और वो 400 के ऊपर सीट जाएगी। ये सबसे पहले मेरे मन की भावना है। मोदी जी विष्णु भगवान के अवतार है और मोदी जी सब समाज को लेके साथ में चलते हैं। और यहाँ पे कर्नाटक में सारी की सारी सीटें ना बीजेपी की आएगी, चाहे रामलिंगन रेड्डी साहब की बेटी हो या कोई भी हो। वो तेजस्वी सूर्या हमारे यहाँ के लिए एक आने वाले समय में बहुत बड़े मतलब कार्यकर्ता के रूप में आएंगे और सब लोगों का ध्यान रखते हैं अपने तेजस्वी सूर्या। हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीते। खाली कर्नाटका में, साउथ में नहीं, पूरी इंडिया में चल रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरी सीटों पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही उम्मीदवार अलग अलग हो पर वोट हम मोदी के नाम पे दे रहे हैं। आपका वोट किसको है? मेरा वोट तो अब देखिए देश के साथ है, जो देश के साथ खड़ा है, जो भारत माता के साथ खड़ा है, जो देश को मजबूती प्रदान करेगा, जो देश का नाम ग्लोबली पूरी दुनिया में करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। आपके इलाके में मोदी जी का चेहरा चलता, उनका नाम काम चलता है यहाँ पे? मोदी जी का नाम तो पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी। साउथ में तो थोड़ा कम ही चलता है। हाँ, पहले तो था ही नहीं ना, बीजेपी का नाम ही नहीं था पहले यहाँ पे। साउथ में कभी नाम सुना आपने बीजेपी का? इस बार देख लो आप, जहाँ जाओ बीजेपी मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी का नाम तो चलता है। इस बार आपका वोट किसको है? हमारा देश की तरक्की के लिए सर, जो देश का भला करेगा हम उनके साथ। कौन कर रहा है देश का भला आपके साथ? ये तो दुनिया जानती है सर। मोदी जो देश के लिए प्रतिभाशाली नेता हमारे देश को मिले हैं, वो हम फिर से चाहेंगे अपने देश के लिए दोबारा से। इस बार 370 375 है, इस बार 400 पार। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के स्लोगन के साथ आगे बढ़ रही है और इस लक्ष्य को पूरा करने में बेंगलुरु साउथ जैसी सीट बीजेपी के लिए बेहद खास है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सौम्या रेड्डी ने इस बार इस मुकाबले को रोचक जरूर बना दिया है। 2019 की तुलना में इस बार हो सकता है कि ये लड़ाई थोड़ी ज़्यादा तगड़ी हो जाए, क्योंकि सौम्या रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता रामलिंगा रेड्डी की बेटी हैं। 2018 में जयनगर सीट से उन्होंने एमएलए का इलेक्शन भी जीता है। पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव में वो कुछ ही वोटों के अंतर से हार गई थी और मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। कह सकते हैं कि एरिया में उनकी प्रेजेंस है, लोग उन्हें जानते हैं, उनके पिताजी के काम की वजह से भी उनकी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी है। तो इन सबको देखा जाए तो 2019 के मुकाबले 24 का मुकाबला तेजस्वी सूर्या के लिए थोड़ा सा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल इक्वेशन, यहाँ की डेमोग्राफी, अर्थमेटिक, जो कास्ट अर्थमेटिक है, उन सब पर गौर करें तो तेजस्वी सूर्या का पलड़ा यहाँ पर भारी लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्बन वोट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर लगातार वोट करते रहे हैं। जो ब्राह्मण वोट हैं वो एक मुश्त बीजेपी को जाते हैं और यहाँ साइजेबल ब्राह्मण वोट हैं। नॉर्थ इंडियन वोट हैं वो भी बीजेपी के पक्ष में पड़ते हैं। तो ज़्यादातर फोकस इस बार कांग्रेस का अपनी गारंटी की बदौलत महिलाओं पर है। अगर महिला वोटर्स को सौम्या रेड्डी अपनी तरफ खींच पाती हैं तो वो मुकाबले को और ज़्यादा कठोर बना सकती हैं और ज़्यादा क्लोजेस्ट बना सकती हैं। कुल मिलाकर सौम्या रेड्डी पर एक बड़ा दांव कांग्रेस ने खेला है। सौम्या रेड्डी पर यह दायित्व है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकें, लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल अर्थमेटिक जो है फिलहाल बीजेपी को ही फेवर करती हुई नज़र आ रही हैं।